राजीव सागर बांध का पानी नहलेसरा जलाशय की महदोली माइनर में छोड़ने की किसानों ने रखी मांग। एसडीएम कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। करीब 20 से अधिक गांवों के किसानों के खेतों में फसल की सिंचाई के लिए 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना राजीव सागर बांध का पानी मध्यम सिंचाई परियोजना नहलेसरा जलाशय की महदोली माइनर में छोड़ने की मांग को लेकर शुक्रवार को करीब 2 दर्जन से अधिक किसानों ने कटंगी एसडीएम कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार छवि पंत को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के जरिए किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो शनिवार को किसान जोड़ सड़क में चक्का जाम करेंगे। लिफ्ट इरिगेशन के तहत राजीव सागर बांध का पानी नहलेसरा जलाशय की माइनर में छोड़ने की मांग काफ़ी लंबे समय से की जाती रही है, लेकिन गुरुवार से किसानों ने इस मांग को लेकर जोड़ सड़क में सांकेतिक धरना प्रदर्शन शुरू किया। वहीं आज दूसरे दिन एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और शनिवार को चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों के इस आंदोलन को अलग अलग गांवों के किसानों का समर्थन मिल रहा है, खासतौर से टेल के गांवों के किसानों का, जिन्हें खरीफ और रबी की फसल के लिए नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता। यहाँ पे सभी किसान, सभी 25 गांव के किसान यहाँ पे मौजूद हैं। कल कटेधरा में हमारे वहाँ पे बैठक रखी गई थी कि अनेकों बार हम लोग प्रशासन को, नेताओं को अवगत करवाया, परंतु किसानों ने हमारी समस्या हल नहीं की। आज हमारी समस्या दिन ब दिन यहाँ की वहाँ पड़ी हुई है, लेकिन कोई किसान को सुन नहीं रहा है, देख नहीं रहा है। इसीलिए हम लोगों ने सीते कसा बांध का पानी लाने के लिए बात रखी सरकार से कि सीते कसा बांध का डैम का पानी नहलेसरा की नहर में गिर जाए और सभी किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिले, ताकि सभी किसान अपने खेती में सिंचाई कर सके और हरी भरी खेती दिखे। लेकिन यहाँ के नेता, विधायक और प्रशासन कोई ध्यान नहीं देती सीते कसा बांध का पानी नहलेसरा की नहर में गिराने के लिए। इसीलिए कितने गांव के किसानों का 25 गांव के किसान हैं। मैं आपसे एक जवाब जानना चाह रहा था कि क्या केवल रबी की फसल का फायदा होगा या खरीफ को भी इसका लाभ मिलेगा? खरीफ को, दोनों को होगा, खरीफ को भी और रबी को भी। किसान आबाद हो जाएगा, आने वाला लेबर से खुशहाल हो फसल हो जाएगी। जिस किसान के पास 2 एकड़ है वो 4 एकड़ हो जाएगी। एक तरफ जब किसान ये मांग कर रहा है कि राजीव सागर बांध का पानी नहलेसरा की माइनर में छोड़ा जाए, दूसरी तरफ किसान ये मांग क्यों नहीं कर रहा है कि नहलेसरा जलाशय का जो है सौंदर्यीकरण और गहरीकरण किया जाए? क्या वजह है? ये कल बात रखी गई, कल मेरे द्वारा बात रखी गई थी कि इस ज्ञापन में 1-2 पॉइंट मतलब हिर्री गिराते गिराते सभी नेता चले गए, किसी ने हिर्री नहीं गिराया। पानी का स्टोर शासन की ओर से कैसे किया जा सकता है? तो पैसे का उपयोग करना है, धन का उपयोग करना है, तो नहलेसरा का जो सौंदर्य गहरीकरण है और उसका एरिया बढ़ा दिया जाए तो हो सकता है कि वह पानी जितना भरा रहेगा उससे भी किसानों को लाभ होगा। हमें है कि जल की आपूर्ति करना है, जल कहाँ से ला करके देता है शासन ये हमें मालूम नहीं, लेकिन जल आना चाहिए। अब हमारे किसानों के सामने अभी एक जल है सीते कसा बांध जो रात दिन घूमता है और उसी पर नज़र टिकी हुई है कि वो गिर जाए, वो संभव नहीं है। तो नहलेसरा का गहरीकरण कर दिया जाए, वो संभव नहीं है, तो हिर्री को गिरा दिया जाए। बस यही मांग है। जल है तो कल है, जल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज किसान सूखे से कल से खुशहाल आइए, कल से बारिश हुई है तो किसान परा लगा रहे, नहीं तो सबके मुंह सूख गए थे और सब किसान बीमा करने के लिए दौड़ रहे थे और अपने पैसे खर्च कर रहे थे। क्या रणनीति है अब इसके बाद? जैसे अगर मांग पूरी नहीं थी, इसके बाद में रणनीति है हमारी, कल धरना प्रदर्शन किया जाएगा, वहाँ पर चक्का पर जाम किया जाएगा। तिरोड़ी से आने वाला मार्ग प्लस तुमसर से आने वाला, कटंगी से आने वाला, और उसमें ज्ञापन सौंपा जाएगा और ज्ञापन में अंतिम तिथि दी जाएगी किसानों के द्वारा कि इस तिथि तक अगर किसानों को कोई मांग पत्र नहीं आता है शासन या प्रशासन की ओर से, ऐसे कंडीशन में उसकी आगे तारीख से पुनः उग्र आंदोलन कार्यक्रम जारी रहेगा। बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि करीब 55 साल पहले 1968 में मध्यम सिंचाई परियोजना नहलेसरा जलाशय का निर्माण किया गया था और अभी हाल ही में करीब 5 साल पहले जलाशय की नहरों का सीमेंटीकरण हुआ है, जिसका मकसद लगभग 4512 हेक्टेयर में फैले कृषि क्षेत्र के अंतिम छोर तक किसानों के खेतों में नहरों के माध्यम से पानी पहुंचाना था। लेकिन यह मकसद अधूरा ही रह गया। वजह साफ है, नहरों का सीमेंटीकरण तो किया गया, लेकिन इन 55 सालों में नहलेसरा जलाशय का ठीक तरीके से गहरीकरण नहीं हो पाया।
जानकारी के मुताबिक कई बार जलाशय में अलग अलग कार्यों के नाम पर जल संसाधन विभाग के अफसरों ने मोटी धनराशि खर्च कर चुकी है, परंतु इसका फायदा आज तक समझ में नहीं आया। वास्तविकता तो यही है कि अगर नहलेसरा जलाशय का गहरीकरण समय पर कर लिया जाता तो शायद आज किसानों को इस तरह सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन, आंदोलन और चक्का जाम की चेतावनी न देनी पड़ती। ज्ञात रहे कि अभी एक दिन पहले ही क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई है। अगर बारिश ना होती तो धान की पौध नष्ट हो चुकी होती। बरसोला का किसान हूँ। पानी आते आते ऐसी भी लेट हो जाता है, नहलेसरा में का पानी कुछ दूरी तक आता है, नहीं आ पाता। हमारी फसलें मारी जाती है। एग्रीमेंट तो करा लिए पर पानी ही नहीं तो कहाँ से देगा शासन। नहरों का जो सौंदर्यीकरण हुआ है, सीमेंटीकरण हुआ है, हाँ। इसके बाद सरकार का और अधिकारियों का दावा है कि टेल तक पानी पहुंच रहा है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इन दावों में कितनी सच्चाई है? पानी जलाशय में पानी रहेगा तो आएगा, जैसे अभी पानी ही नहीं। अभी कल की बारिश होने के कारण पानी पहुंचा, नहीं तो बिरसोला वो अभी नहर खुली थी और बोला गया था कि कल सुबह पानी पहुंच जाएगा बिरसोला। कल 3 बजे भी धनकोसा नहीं लांगा था पानी ने। जो आज रात्रि में कल 4 बजे के बाद जो बारिश हुई है उस कारण से अभी बिरसोला पानी पहुंचा है। टेल के कौन कौन से गांव प्रभावित होते हैं मुख्य तौर पर? प्रभावित है इधर आगरवाड़ा, मोगांव, सुंदर, बिरसोला। गौरतलब हो कि गहरीकरण न होने के कारण बीते कुछ सालों में मध्यम सिंचाई परियोजना नहलेसरा जलाशय की जल संग्रहण क्षमता में तेजी से गिरावट आई है। गर्मी के दिनों में जलाशय सूखने की कगार पर आकर खड़ा हो जाता है। ऐसे में किसानों को रबी की फसल की सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता। जल संग्रहण क्षमता कम होने के कारण जब नहर से पानी छोड़ा जाता है तो टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता। अब इस वर्ष मौजूदा वक्त तक मौसम की बेरुखी ने किसानों को चिंता में डाल दिया था और किसानों के द्वारा सिंचाई के लिए जल संसाधन विभाग से पानी की मांग की जा रही थी, किंतु नहलेसरा से छोड़ा गया पानी टेल तक नहीं पहुंच पाया। किसान चाहते हैं कि इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए राजीव सागर बांध का पानी नहलेसरा जलाशय की महदोली माइनर में छोड़ा जाए। बहरहाल शुक्रवार को किसानों ने एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन और शनिवार को जोड़ सड़क में चक्का जाम की चेतावनी दी है। अब देखना है कि प्रशासनिक अधिकारी किसानों की इस मांग को कितना गंभीरता से लेते हैं। ये काफ़ी दिनों से किसानों की मांग है कि नहलेसरा के अंदर राजीव सागर की नहर का पानी नहलेसरा की नहर पे गिरना चाहिए। और ये अधिकारी बोल रहे हैं, शासन बोल रहा है, प्रशासन बोल रहा है कि ये पानी संभव नहीं है। संभव क्या नहीं है? अगर राजीव सागर की नहर की गहरी इतनी है, 50 फीट गहरी है, वहाँ संभव। ये तो 20 से 25 फीट भी गहरी नहीं है। अगर उसको खुदाई जाए तो जमुनिया नहलेसरा के पूरे किसान पूरे आबाद हो सकते हैं। वो वहाँ से चलो आप सीतापटोर के आगे वाला गांव कोयलारी से अगर पहाड़ी के किनारे किनारे आएंगे तो कहाँ पे आ रहेगा? टेकाड़ी नहीं, बिसापुर महादेव के पास से गिर के वो साइपन है, वहाँ पर गिरेगा तो ये जो माइनर है आपके बाजू वाला कटंगी वाला, ये सीताखो बड़गांव वाला, ये सब आबाद हो जाएंगे। इधर बाकी वाले जो एरिया है नए गाँव झंझा की सब जा सकता है और ये संभव है। लेकिन प्रयास करने के लिए जब नेता नहीं कर सक रहे तो किसान जानबूझ के पानी के अभाव के कारण आज ज़्यादा है। इसकी आवाज़ कई बार उठी। जिस दिन नोटबंदी थी उस दिन मेरा पैदल मैं पैदल जाकर कलेक्टर कार्यालय में जाकर ज्ञापन दिया कि इसको हिर्री को डाइवर्ट करो, हिर्री के लिए नहलेसरा में गिराओ। नहलेसरा से गिराने के बाद वो अंबामाई का नहर रोड काटो तो जमुनिया में गिरता है। तो ये दोनों तालाब जो हमारे कटंगी क्षेत्र के बड़े जलाशय है, इससे अधिकांश लोगों की सिंचाई हो जाती है। ये दोनों संभव है लेकिन प्रयास कर नहीं रहे, इसलिए ये किसान मजबूताई से अपने हाथ सामने आकर के खड़ा होकर हिस्सा ले रहा है। नेताओं और के भरोसा करने ही विश्वास उड़ चुका है। किसे दोषी मानते फिर आप? दोस्तों प्रशासन शासन करे, इसके लिए नेता लोग जिसकी सरकार है वो करे। ये जब चंदा दे सकते हैं, 10 करोड़ रुपए दे सकते हैं, 100 करोड़ रुपए जब मंदिर और मस्जिद बनाने दे सकते हैं तो किसानों के लिए नहीं दे सकते? किसानों के दम पे तो सरकार बनती है, मजदूरों के दम पे तो सरकार बनती है। लेकिन जितनी सरकार आती है सब अपने लाल पाप देते हैं, होड़ लगी हुई है। किसानों के लिए पानी कल आया है, इसके अब अगर 4 दिन पानी कल नहीं आता तो 4 दिन में किसान सुहा था, ये स्थिति थी। लेकिन ऊपर वाले ने किसानों की बात को मानी है और उन पर दया करके आज बारिश हुई है तो आज किसान थोड़ा बहुत उनके चेहरे पे रौनक आई है। नहीं तो ये दशा एकदम खराब थी
ये कह नहीं सकते। आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा और आंदोलन कल नहीं होगा, कल गिरफ्तारी दी जाएगी। गिरफ्तारी के बाद मैं खुद भूख हड़ताल पर वहाँ पर बैठने वाला हूँ। आज इसका आंदोलन जारी रहेगा और सीते कसा आएगा, यहाँ तक कि नहीं ये भोपाल विधानसभा तक जाएगा, ये उग्र रूप धारण करेगा। कल हम शासन प्रशासन अवगत कराना चाहते हैं कि उच्च अधिकारी आए और हमारे सामने जाएंगे, कैसे नहर का पानी वहाँ सीते कसे का पानी कहाँ से नहीं उतरा हम बताएंगे, क्योंकि हमको पता है कहाँ से कहाँ जाने वाला है और उससे किसकी सिंचाई होने वाली है। ये हमको पता है, हम किसान के बेटे, हमको एक एक जगह मालूम है। हम अगर शासन अगर नहीं लाएगा तो ये चक्का जाम रहो, क्या कितने दिन लगेगा आंदोलन, ये उग्र धरेगा, इसकी कोई गारंटी, इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन रहेगा।